दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 9 फरवरी सन 2023। दोस्तों, धनिये के ऊपर आपको याद होगा कि हमने सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया था कि रशियन धनिया बाज़ारों के अंदर कहर बरपा सकता है और 13,000 का धनिया 8,000 से नीचे और 7,500 रुपये तक गिर गया, जिसका पूर्व और सबसे पहले हमने आपको विश्लेषण दिया था। ग्लोबल मार्केट में धनिया के व्यापार और उत्पादन में भारत का प्रमुख स्थान माना जाता है और अन्य प्रमुख जो उत्पादक देश हैं वो हैं रूस, इटली और बुल्गारिया। लेकिन भारत के अंदर उत्पादन के साथ साथ खपत भी प्रमुख रूप से होती है। यूक्रेन और रशिया के हमले पर, यानी रशिया ने यूक्रेन के हमला जो 19 फरवरी को किया था, उसके बाद पूरे ग्लोबल ग्रेन एंड मसाला बाज़ारों के अंदर काफ़ी तूफान आया। भारत ने रशिया से ज़बरदस्त तरीके से आयात किया। इसमें कोयला और कच्चा तेल भी है। कच्चे तेल और कोयले में ज़बरदस्त डिस्काउंटेड रेट पे भारत ने रशिया से माल खरीदा। लेकिन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर रशिया से यानी रूस से बड़ी मात्रा में मसाला भी आयात किया गया भारत द्वारा। इसमें धनिया प्रमुख है। यदि हम देखें कि यदि आंकड़ों पर देखें, रशिया से धनिया का आयात चालू वर्ष के प्रथम 8 महीने में वार्षिक आधार पर 13% बढ़कर लगभग 23,000 टन से कुछ अधिक हुआ था। और मूल्य की दृष्टि से देखें तो नवंबर में रशिया का मसाला आयात 1272% बढ़कर 186.4 लाख डॉलर का हुआ था, जो गत वर्ष की समान अवधि में मात्र 13.6 लाख डॉलर के मूल्य का था, जो बढ़कर 186.4 लाख डॉलर का हुआ। ये अप्रैल से नवंबर की बात कर रहे हैं हम। अप्रैल से नवंबर साल 2022 में भारत के धनिया की कुल आयात की मात्रा वार्षिक आधार पर लगभग 250% बढ़कर 26,143 टन हुई, जबकि रशिया का आयात से ये सबसे अधिक मात्रा है। धनिया का कुल आयात में रशिया का हिस्सा 88% तक पहुंच गया है। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में समान अवधि में धनिया यानी कोरिएंडर सीड के आयात पर वार्षिक आधार पर मध्यम वृद्धि दर्ज हुई है और रशिया से आयात वास्तव में घटा था, लेकिन इस साल 2022 में ये ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गया। यदि हम कॉस्ट वैल्यू देखें, मूल्य की दृष्टि से भी कमोडिटीज के कुल मिलाकर आयात में वृद्धि हुई कि और इसमें धनिया तुलनात्मक रूप से काफ़ी अधिक बढ़त दिखाई दी। अप्रैल से नवंबर में मसाले का कुल मिलाकर 102 लाख डॉलर से वार्षिक आधार पर 2 गुना अधिक बढ़कर 224.4 लाख डॉलर का हुआ। लेकिन मॉस्को का हिस्सा एक वर्ष पूर्व समय अवधि से लगभग 13% बढ़कर बंद हुआ। यदि हम रशियन कोरिएंडर की बात करें या धनिया सीड की बात करें, तो इसने भारतीय बाज़ारों में जो धनिये की एक ज़बरदस्त तेज़ी थी, जो साल 2021 में धनिया 6800 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा था, वो साल 2022 में लगभग 13,000 स्तर पे हुआ। लगभग 80 से 90% तक ये तेज़ी हुई। लेकिन रशियन धनिये ने बाज़ारों में आकर भारतीय धनिये का जो लोकल मार्केट है उसको तहस-नहस कर दिया और ये वास्तविक मूल्यों पे आ गया। लेकिन ये भी गौरतलब है कि रशियन धनिया यानी रूस का धनिया क्वालिटी के मामले में भारतीय धनिये के आसपास भी नहीं है। उसकी क्वालिटी बहुत हल्की होती है। वो अधिकतर पाउडर बनाने वाली कंपनियां इसको या इस्तेमाल करती हैं। भारतीय धनिये की क्वालिटी तुलनात्मक रूप में बहुत अच्छी और बढ़िया मानी जाती है। तो दोस्तों, ये तो क्योंकि कोयले के दामों के अंदर भी हमने आपको अपडेट दिए थे, अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। लेकिन रशिया और ऑस्ट्रेलिया से भारत ने बड़ी मात्रा में कोयले का आयात भी किया था। लेकिन कच्चे तेल में ज़बरदस्त तेज़ी हुई और लेकिन भारत ने लगभग 30 से 40% तक का डिस्काउंटेड रेट के ऊपर कच्चा तेल रशिया से आयात कर उसको रिफाइंड कर उसका एक्सपोर्ट भी किया। तो दोस्तों, ये था लाभ हानि का लेखा जोखा रशिया से। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, हमने एक छोटे और मझोले किसान एवं बहुत छोटे व्यापारियों के लिए वार्षिक रूप से वीकली न्यूज़लेटर यानी ईयरली न्यूज़लेटर की एक नई सेवा शुरू की है। आप वार्षिक न्यूज़लेटर सेवा के लिए
आप हमें हमारा जो नंबर स्क्रीन पे है उसको सेव कीजिए और वार्षिक न्यूज़लेटर या एनुअल न्यूज़लेटर या ईयरली न्यूज़लेटर लिख के आप हमें व्हाट्सएप कर दें, हम डिटेल आपके पास भेज देंगे। दोस्तों, धनिया यानी कोरिएंडर, क्यूमिन यानी धनिया, जीरा, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, हल्दी यानी मसाला, दलहन, तिलहन, गवार सीड, इन सभी पर विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।